यस, किसने किया है आंसर? आंसर किए हैं क्वेश्चन के? नहीं, मुझे क्वेश्चन में याद नहीं है ना, देखना पड़ेगा ना। नहीं, इसको मत हिलाओ ज्यादा। If you're not logging into the class, please switch off your phones or keep it on mute. साइड रखिए मोबाइल फोन। Yes, come on. You are not first year student. I should not have to tell you that you are not allowed to use mobile phone on campus unless and until you are told to log in into class. 3 और 4 नहीं बनाया है, लिखे नहीं है। वो 2 मिनट में तो मुझे भी पता है बन जाएगा। मैंने बोला था इसमें कौन सा टेंस लगा है वो भी। हाँ, तो टेंस बताइए कौन सा लगा हमें। हाँ बच्चे। ओके, लास्ट क्लास बाकी स्टूडेंट्स आप लोग का आंसर। आप लोग का आंसर नहीं बनाए, नहीं समझ में आया। किस क्वेश्चन में दिक्कत हुई बताओ, कौन से सेंटेंस में दिक्कत हुई है? इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम पूछोगे तभी तो सीखोगे। तुम क्वेश्चन नहीं बना रहे हो क्योंकि दिक्कत हो रही है, और जो दिक्कत हो रही है वो पूछ नहीं रहे हो, तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा? किस सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही है? आप लोग क्वेश्चन जो लड़कियां आई थी, आप लोग ने बनाया है क्वेश्चन? क्वेश्चन सिखाए थे मैंने बोर्ड पर। 3 4 तो क्लास होती है तुम्हारी, उसका भी होमवर्क तुम लोग करते नहीं हो, घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते होगे मतलब। यस, लॉग इन नहीं करना है, इसका वायर कनेक्टेड है। इसको कनेक्ट कर दीजिए पीछे से। ए, प्रेजेंट टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो आज पास्ट टेंस स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के लिए तो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू गिव यू सम क्वेश्चन सो दैट यू कैन सॉल्व। नहीं नहीं, निकालना नहीं है बच्चे। दिस वन ये वाला। ऑन करो उसको, ऑन करो बच्चे उसको। उस पे पावर बटन होगा एक, ऑन करिए। यस, ओके। Okay, till the time it's visible, let me share the screen so that online students are able to see. Yes, past tense का भी सिमिलर आपको पता है, स्ट्रक्चर सबका सेम रहता है। ठीक है, आपका जितने टाइप, सिंपल पास्ट टेंस हो गया था हमारा। ओके, still I'm going to revise because a lot of students have not attended the class. विजिबल हुआ? मैम नीतीश वेटिंग में है। बच्चे जो भी वेटिंग में था मैंने उसको कर दिया है। अभी थोड़ा देख लीजिए ना। बच्चे मैंने कहा एक बार तो सुन लिया करो, ठीक है?
जो वेटिंग में थे मैंने उसको अलाउ कर दिया है. यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब द क्लास अगेन एंड अगेन. आगे वाला मत बंद करिए बच्चे. व्हाई इज इट नॉट विजिबल? अच्छा, लेट्स गिव इट अ फ्यू मिनट इफ इट इज नॉट विजिबल. यस, सिंपल पास्ट टेंस का हमारा क्या स्ट्रक्चर था पॉजिटिव का? सिंपल पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर था हमारा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो यूज होता है बच्चे, एंड दैट इज आपका सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होता है कोई. ओके कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आपके सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में यूज नहीं होता है. सो योर स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म. ये आपका सिंपल पास्ट का है स्ट्रक्चर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए. गिव एन एग्जांपल. इसका एग्जांपल दीजिए. एग्जांपल दीजिए बच्चे. वेयर, कंप्लीट द सेंटेंस. I went to the market. I went to market. बच्चे the market क्यों होगा वो? Yes, I went to market. This is your sentence. Went आपका second form of verb है किसका? Yes. What is your negative form? Did not or didn't. या तो didn't यूज होगा या फिर did not यूज होगा. यहाँ पर आपका auxiliary verb लग जाता है. So if you have to form a question without the WH words, उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन बनाने हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब से आप बनाएंगे. सो व्हाट विल द क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होगा? डिड आई गो टू मार्केट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा इन योर क्वेश्चन फॉर्म. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन फॉर्म में पूछना है, इफ यू आर नॉट यूजिंग WH, टेक दैट इन माइंड. इफ यू आर नॉट यूजिंग WH वर्ड्स तो डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अंडरस्टूड? दिस इज योर स्ट्रक्चर. इसमें कोई डाउट नहीं है? गुड. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट क्या आपका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस. इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हो तुम लोग? इतना धीरे बोलते हो कि मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है, इतनी शांत क्लास होने के बावजूद. दूसरी क्लास में हल्ला होता है तो समझ में आता है कि बोलना पड़ता है जोर में. नहीं हो रहा है बच्चे. दैट इज नॉट. लाइट ऑन कर दो. ये नहीं हो रहा है कनेक्ट. आई विल जस्ट राइट इट. बच्चे लगा हुआ है. नहीं, एक ही स्विच होता है इसमें. यस, स्विच ऑन द लाइट्स. स्विच ऑन द लाइट्स बच्चे. लाइट्स ऑन कर दीजिए और उसको बंद कर दो. उसको दबा के थोड़ा देर रखना पड़ता है. यस, सो एज आई वाज टेलिंग, आपका पास्ट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस was और were. where नहीं, were. yes, प्लस V4 होगा. this is where. ये क्वेश्चन वाला where होता है. this is were प्लस वर्ब का ing फॉर्म. दिस इज योर स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल दीजिए इसका. she was. yes, she was crying. दिस इज योर स्ट्रक्चर. नेगेटिव बनाओ इसका.
शी वॉज नॉट क्राइंग। ओके, अगर आप वॉज लगा रहे हैं या वर लगा रहे हैं, ठीक है, वॉज और वर कहाँ कहाँ यूज करेंगे? अगर आपका सब्जेक्ट जो है दैट इज सिंगुलर तो वॉज लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर लगेगा। बट देयर आर स्पेशल केसेस वेयर अ सिंगुलर सब्जेक्ट कैन आल्सो यूज वर। कहां पर? विशफुल थिंकिंग। हाँ, विश अगर बना रहे हैं या आप एक चीज इमेजिन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर द प्रेसिडेंट, ठीक है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, आई आपका सिंगुलर है, होना चाहिए था वहां पर वॉज, लेकिन है वर। क्यों? बिकॉज इट इज समथिंग दैट यूर इमेजिनेट, दैट इज समथिंग नॉट ट्रू। ठीक है, आप या तो इमेजिन कर रहे हैं, आप वो चीज बता रहे हैं कि अगर मैं होता तो, ठीक है। सो इफ यू आर गिवन अ सिंगुलर सब्जेक्ट with a sentence structure of not true or wishful thinking, then you are using were। Understood? तो वर कहाँ लगेगा, वॉज कहाँ लगेगा, समझ में आ गया? अब इसमें जब नेगेटिव स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो वॉज नॉट, वर नॉट, या फिर वॉजंट या वरेंट, जो भी आप यूज करना चाहते हो। ओके, नेगेटिव स्ट्रक्चर में वॉज नॉट और वॉजंट, वर नॉट और वरेंट। सेंटेंस स्ट्रक्चर में फॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, इफ यू आर यूजिंग नेम्स, अगर आप नाम यूज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, वॉज या फिर वर? वाई? सिंगुलर वर्ब। ओके, इफ यू आर फॉर्मिंग क्वेश्चन, देन क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं तो कैसे फॉर्म करेंगे? टेक दिस एग्जांपल एंड फॉर्म अ क्वेश्चन। Was she crying? That means the auxiliary verb is was here, और were जो भी आपके सेंटेंस में रहेगा। तो क्वेश्चन में आपका was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? ing फॉर्म वर्ब का, क्योंकि कंटिन्यूअस रहेगा तो ing फॉर्म ही लगेगा क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं, और समझ में आ गया स्ट्रक्चर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर सब याद है, लेकिन अभी फिर क्वेश्चन दे दूंगी तो नहीं बनेगा। पिछला क्वेश्चन दिया था वो बन गया, तो क्यों नहीं दिखा रहे हो? कितनी बार बोलना पड़ेगा दिखाने के लिए? यस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका पास्ट परफेक्ट। व्हाट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट? अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रहेगा? एक बच्चा बोलो, ठीक है, सब बोल रहे हो, सब्जेक्ट सुनाई दे रहा है बस मुझे। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस व्हाट? हैड प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब 3 फॉर्म। परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब का 3rd फॉर्म। हैड जो है दैट इज यूज्ड फॉर एवरी सब्जेक्ट, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नाम हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई मतलब नहीं रहता, आपका हैड ही यूज होगा इफ यू आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट। ठीक है, फॉर एवरी सब्जेक्ट यू आर यूजिंग हैड। स्ट्रक्चर बनाइए इसका, सॉरी सेंटेंस बनाइए। एग्जाम्पल, he had completed his work. He had completed his work. This is your structure. अगर मैं plural लूं तो form a structure with plural subject. They had completed their work. Okay. तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कुछ भी रहेगा, हैड ही लगेगा। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? हैड नॉट और हैडंट, बोथ यू कैन यूज। ठीक है, यहाँ पर हैड नॉट लगेगा अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है, या फिर हैडंट भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम? ओके, हैड इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, तो क्वेश्चन लगने पे क्या आ जाएगा? हैड आगे आ जाएगा। हैड यानी कि had plus subject plus what form of verb? verb का 3rd फॉर्म। ठीक है, verb का 3rd फॉर्म। इसका क्वेश्चन बनाने में, एग्जाम्पल बनाने में कोई दिक्कत?
स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर तो सारे याद हैं तुम्हें, फिर सेंटेंस क्यों नहीं बनता है तुमसे? हाँ, सब्जेक्ट समझ, मीनिंग समझ में नहीं आता है। किसका मीनिंग समझ में आता है? वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है या सेंटेंस का? अच्छा, तो इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम विद दैट, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा उसका सोल्यूशन? वो तो सबको पता है, पढ़ना पड़ेगा। बच्चे पढ़ते कितना हो? नहीं, इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग, ठीक है, देखो बात ये है कि ये स्ट्रक्चर्स पढ़ के तुमने यूटिलाइज क्या किया? You are still not able to write a paragraph with this. You are still not able to recite that paragraph with it. तो फिर क्या फायदा हुआ तुम्हें रट कर? अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर सारा तुम्हें याद है तो उसका यूटिलाइजेशन भी तो करना है तुम्हें। मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो जॉब करोगे, उसका यूटिलाइजेशन करोगे ना? तो फिर इंग्लिश में यूटिलाइजेशन करना है कि नहीं करना है? तो फिर कैसे करोगे यूटिलाइजेशन? क्या बच्चे, यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो जॉब कैसे होगा? इंटरव्यू को क्या बोलोगे? जॉब दे दो पहले, फिर उसके बाद इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। बीबीएम वाले को इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप हिंदी में बोल रहे हो तो चलेगा। नहीं, मुझे ये बताइए कि बीबीएम है, दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ही जाओगे ना। आपका मैनेजमेंट में कौन सा ऐसा जॉब है जहां पर आप बिना इंग्लिश के आगे बढ़ सकते हो? इंटरव्यू तो छोड़ो ना, इंटरव्यू तो चलो, अगर अच्छा खासा तुम्हारा इंटरव्यू है तो वो छोड़ भी देगा, हिंदी में ले लेगा। आगे फिर क्या करोगे? आगे पूरा इंग्लिश में ही काम होगा मैम, कस्टमर को डील करना भी है। सेलिंग एंड वो सेलिंग तो छोड़ ही दो, ठीक है, वो सेलिंग छोड़ ही दो। यू हैव टू गिव रिपोर्ट पर वीक पर मंथ टू योर सुपरवाइजर। वो कैसे लिखोगे बच्चे? कैसे लिखोगे? नहीं, सीरियसली, गूगल इज नॉट हेल्पफुल एट एवरीवेयर, ठीक है? क्योंकि ये चीज मैं तुम्हारे ही क्लास में देखकर तुम्ही को बता रही हूँ कि गूगल इज नॉट हेल्पफुल। अभी के अभी मैं एक आर्टिकल लिखने बोल दूंगी ना, तो उसमें कितनी मिस्टेक्स होगी तुम लोग की, और वो एरर जो गूगल भी नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि वहां पर गूगल में तुम लोग सर्च करते हो ना, तो नकल के लिए भी अकल नहीं है तुम्हारे पास। जो रहता है वही छाप देते हो, उसमें से भी छाटना नहीं आता है तुम्हें। उसके लिए दिमाग चाहिए, दिमाग लगाओ थोड़ा। सिर्फ यूटिलाइज करना सीखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में बस बोलना ही सीख जाओ, एक दिन में पूरा अच्छे ही बन जाओ, नहीं। बस उसको यूटिलाइज करना सीखो। जो यहाँ पर टेंसेस क्यों पढ़ाते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है टेंसेस इंग्लिश के लिए? बेसिक है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है? आप पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस में जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग कि वो काम कब हुआ, ठीक है? अगर आप मेंशन कर रहे हो दैट यस्टरडे आई एट दिस एट दिस रेस्टोरेंट, ठीक है? यस्टरडे बोला, यानी कि उसको एट लगाने का क्या जरूरत था? अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने कल वहां रेस्टोरेंट में खाया, तो मुझे क्या जरूरत था वहां पर एट लिखने का? एवरी स्ट्रक्चर में जो भी चीज आपकी रहती है, एवरी पार्ट ऑफ योर सेंटेंस हैज इज इंटरडिपेंडेंट, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप अगर नाउन यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? ताकि आपको नाउन बार बार यूज ना करना पड़े, इसीलिए आप उनके लिए प्रोनाउन लगाते हैं। एडजेक्टिव क्यों यूज करते हैं? ताकि आप उस डिग्री बता सके कि वो काम कितना अच्छा हो रहा है, कितना खराब हो रहा है। एडवर्ब्स लगाते हैं, किस तरह का काम किया जा रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे किया जा रहा है वो बताने के लिए। Every part of your structure in the sentence has its own importance and they are interdependent. अगर आपका वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा अच्छे से, तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता है। वन स्ट्रक्चर
डिफॉल्ट, वन स्ट्रक्चर डिफॉल्ट एंड योर मीनिंग इज कोलैप्स्ड। आपका मीनिंग ही पूरा बदल जाएगा सेंटेंस का सिर्फ एक स्ट्रक्चर हटाने से, एंड वो स्ट्रक्चर आर्टिकल तक हो सकता है। इफ यू आर नॉट पुटिंग अ ऑन द एट द राइट प्लेस, योर स्ट्रक्चर एंड द मीनिंग कन्वेड बाय योर मैसेज इज डिस्टॉर्टेड। समझे? तो हर एक चीज का उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, सिर्फ याद करने से ग्रामर नहीं होगा, उसका यूटिलाइजेशन सीखो। टेंसेस पढ़ रहे हो एग्जाम्पल्स में, सिर्फ एग्जाम के पर्पस से मत पढ़ो इसको, ठीक है? इसके आगे भी यूटिलाइजेशन सीखो। अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे एक आर्टिकल लिखा जाए, ठीक है? ट्राई टू राइट अ पैराग्राफ पर डे अबाउट एनीथिंग। कोई भी एक टॉपिक निकालो, इट कैन बी जनरल नॉलेज, इट कैन बी रिलेटेड टू योर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स, एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप लिखो, बट ट्राई टू राइट एवरी डे समथिंग। क्योंकि अब आप लोग बच्चे नहीं रह गए हो, आपको सुनना जरूरी नहीं है, आप सुनते हो इंग्लिश, आपको बोलना जरूरी नहीं है, आपके पास इन्वायरमेंट का बहाना नहीं है, ठीक है? इन्वायरमेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। इन्वायरमेंट जहां मिलेगा वहां पर आपका मजाक उड़ाया जाएगा आपका नहीं बोलने की वजह से। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट एनवायरनमेंट, क्रिएट दैट एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ। समझे? अपने लिए खुद से वो एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहां पर मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़े, मेरा क्रिएटिविटी बढ़े, ठीक है? डोंट रैम्प इट ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कभी नहीं सही होगा इफ यू आर नॉट द वन गेटिंग इट बेटर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म। This is your structure. Form an example with this. Example. He had been. Yes. He had been working here for 8 years. आपका पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर कब लगता है? सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर कब लगता है? एग्जैक्टली, वो कंटिन्यूअसली हो रहा है और वो अभी भी किया जा रहा है, ठीक है? इट इज ऑल्सो यू कैन से एक तरह से कंटिन्यूअस फैक्ट हो जाता है, जो काम आप रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है? इफ यू आर स्टेटिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इसमें क्या डिफरेंस है और फैक्ट और ट्रूथ में क्या डिफरेंस है? अगर मैं फैक्ट बता रही हूँ या ट्रूथ बता रही हूँ, ठीक है? शी प्लेज फुटबॉल एवरी डे एट 5 PM, ठीक है? दैट इज अ ट्रूथ, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट में है, इसीलिए। इसमें क्या डिफरेंस है? ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 8 years, इसमें क्यों हैड बीन लगा? वो पहले से काम चल रहा है एंड देयर इज नो वेरिएशन इन इट, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 5 बजे यहाँ से निकलती हूँ ऑफिस से, एवरी डे आई एम गोइंग एट 5 o'clock, ठीक है? अगर मैं निकल रही हूँ तो देयर माइट बी सम वेरिएशंस, ठीक है? हो सकता है किसी दिन मैं नहीं आऊँ कॉलेज, हो सकता है मैं किसी दिन नहीं करूँ, बट इफ ही हैड बीन वर्किंग दैट मीन्स 8 साल से वो बंदा एक ही जगह काम कर रहा है, ठीक है? उसकी अंदर की जितनी वेरिएशन है, जिस दिन वो नहीं काम किया, जिस दिन वो कितना थोड़ा काम किया, कम काम किया, ज्यादा काम किया, वो सारी वेरिएशंस के बारे में कोई बात नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ इतना स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि आपने 8 साल से कहाँ काम किया या क्या काम किया, इफ यू आर स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जॉब। तो यहाँ पर जब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट? यू आर स्टेटिंग अ फैक्ट दैट हैज बीन गोइंग ऑन, और उसके अंदर के वेरिएशंस को आप मेंशन नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बस आप इतना बता रहे हो, कोई एक फैक्ट बता रहे हो कि इतने साल से ये चीज हुई जा रही है। अंडरस्टूड? नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? he had not been, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस had not been प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? ing फॉर्म, ठीक है? यहाँ पर had not जो है ये hadn't भी हो सकता है, ठीक है? hadn't been होगा,
क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा इसका, कैसे स्ट्रक्चर बताइए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 और VING। इसको अगर मुझे नेगेटिव में करना है तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, पहले भी लगा सकते हो। नहीं, सब्जेक्ट के बाद तब लगेगा जब आप हैड नॉट लगा रहे हो। सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V4। अगर आप हैडंट लगा रहे हो तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, लेकिन हैड नॉट अलग नहीं लिख सकते हो यहाँ पर, समझे? यू कैन नॉट राइट हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है? हैडंट ही लिखना है क्योंकि ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है? यहाँ पर मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको सब्जेक्ट बीच में लगाना ही होगा, ठीक है? इसका नेटवर्क खराब है इसलिए बार बार ज्वाइन कर रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है इससे। Yes, any doubt regarding this? Okay. Now that you have gone through all the structures, let's go to the questions. Let's find out some questions and start solving them. Yes, last class जो questions दिए थे, जो बच्चे नहीं आए थे, जो आए थे उनसे questions ले लेना, ठीक है? Try to solve it. जो नहीं समझ में आया वो पूछ लेना। ये बहुत आसान है, ये तो बना ही लोगे तुम। थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। आज वेंसडे है ना? यस, फ्राइडे विल बी योर टेस्ट फॉर टेंसेस, ठीक है? हाँ, टेंसेस का आपका टेस्ट होगा फ्राइडे को। एवरी वीक यू विल बी हैविंग अ टेस्ट, ठीक है? तो फ्राइडे सेट कर लेते हैं और सॉरी मंडे को, नेक्स्ट मंडे ले लेंगे फिर से एक टेस्ट। यस, हाँ बच्चे। ये भी आसान लग रहा है, बट लेट्स सी इफ यू कैन गेट दिस। सी, यहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन चूज नहीं करना है, ये चीज मैंने पहले ही बताई है। यू डोंट हैव टू चूज ओनली द ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस के साथ साथ टेंस भी बताना है और वहां पर क्यों, कौन सा ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हैं ये भी बताना है। अंडरस्टूड? राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिख लो, मिटाना पड़ेगा फिर। नहीं दिख रहा है तो बच्चे पीछे से लिख लेना, ठीक है? आप लोग को दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो पीछे से लिख लेना। बच्चे चश्मा की वजह से नहीं, इट्स अबाउट द डिस्टॉर्शन। यस, आपका विजन प्लेन नहीं है वहां पर। नहीं बच्चे, दिस इज होमवर्क।
कहाँ पर बच्चे? लीकिंग, LEAKING, लीकिंग. The roof may have been leaking for the past few weeks, but you do not have to worry about it any longer. Yes. Options दे रहे हैं, fill करना है. Plus, you have to tell me which tense is used in which part of the sentence. टेस्ट तुम्हें देना, मुझे थोड़ी देना. इट के बाद ब्लैंक है बच्चे. ज्यादा नीचे हो रहा है, दिख रहा है? दिख नहीं रहा है मैम. 1 minute. This is your first question. दिख रहा है बच्चे? यस. मे हैव बीन का मतलब ये हो गया कि हैव बीन का मतलब समझ रहे हो क्या है? कौन सा टेंस लग रहा है उसमें? दिख नहीं रहा है बच्चे अब ये भी नहीं दिख रहा है. ये आपका पहले सेंटेंस है, ये पहले सेंटेंस लिख लिया आप, फिर मैं ऑप्शंस दिखा दूंगी आपको. यस, आपका जो हैव बीन है वो कंटिन्यूअस में है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है. मे हैव बीन का मतलब हो गया अगर मे लग गया, दैट मीन्स वो चीज हुई नहीं है, यू आर जस्ट विशिंग कि वो चीज होती अगर, तब वो काम आप, दैट मीन्स यू आर पुटिंग कंडीशन, इफ दिस मे हैव बीन हैपेंड देन इट वुड हैव बीन हैपेंड दिस. ठीक है. हो गया. क्वेश्चन आप लोग लिख लिए? अच्छा, आई विल डू वन थिंग, जिसका हैंडराइटिंग अच्छा है ना वो मुझे फोटो क्लिक करके दे देना, इनको भेज दूंगी मैं ग्रुप पर. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. श्योर? पता चला क्वेश्चन ही गलत लिखे हो, फिर आंसर भी गलत लिख के क्या होगा, इसीलिए लिख रही थी मैं. यस, लिख लो क्वेश्चन तब. क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस डैश, द प्राइस डैश comma, but I doubt, but I doubt whether it will be remain so, whether it will remain so, whether it will remain so. Option number 1, went down, so, full stop. Option number 1, went down. Option number B, will go down.
will go down. Option number C, has gone down. Has gone down. Option number D, was going down. Was going down. Question number 3, the firemen who battled the fire, B-A-T-T-L-E-T, battled the fire, reported that is blanks under control after 40 minutes. Under control after 40 minutes. Option A is brought. नहीं बच्चे, एक ही दो डैश लगाओ, एक ही डैश लगाओ, doesn't matter. Option number 1 is brought. Option number 1 is brought. Option number 2 was brought. Option number 2 was brought. Option number 3 can be brought.